स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिजिटल जिंदगी के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश पटवारी के लिए जनरल मैनेजमेंट का जो है डिटेल डिस्कशन इस समय अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं और इसके काफ़ी सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी अपलोड भी हो चुके हैं। तो अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप पुराने वीडियोस देखकर आए, बिकॉज ये पूरा डिटेल डिस्कशन है जनरल मैनेजमेंट का। तो जब तक आप पहले का नहीं पढ़ेंगे आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपने देख लिया है तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, आज हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो हम अकाउंटिंग की प्रकृति यानी लेखन की प्रकृति जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग। सो लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें लेखांकन की परिभाषा के निम्नलिखित पहलुओं को समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, आर्थिक घटनाओं की अगर हम बात करें, पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण की बात करें, संगठन की बात करें, सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता की बात करें, सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, आर्थिक घटनाओं की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक घटना से आशय व्यवसाय में होने वाले आर्थिक लेन देनों से है। ठीक है, जिसके परिणाम को मुद्रा में मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखें तो जैसे कोई भी आप मशीन परचेज कर रहे हो वो एक आर्थिक घटना है। मशीन को खरीदने से लेकर उसको असेंबल करने तक सभी व्यय जो है वो एक आर्थिक घटना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए, आर्थिक घटनाओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की घटनाएं, बाह्य घटना एवं आंतरिक घटना। ठीक है, बाह्य घटना के अंतर्गत अगर हम देखें तो संगठन एवं बाहर के व्यक्ति के बीच का जो है ये बाह्य घटना होती है। जैसे बाह्य घटना के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने है। राहुल को माल बेचा, या फिर मकान मालिक को हमें किराया देना है, या फिर लेनदारों से माल का क्रय, लेनदारों से चीजें खरीदना हो, या फिर कंपनी द्वारा ग्राहक को दी जाने वाली सेवाएं हो। कुछ इंटरनल चीजों की अगर हम बात करें तो वो हो जाते हैं जैसे संगठन के आंतरिक विभागों के बीच में। ठीक है, जैसे कि संग्रहण विभाग द्वारा कच्चे माल या कलपुर्जों की विनिर्माण विभाग को आपूर्ति, या फिर कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान करना, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आपके आंतरिक घटना के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, देखो, नेक्स्ट था आपका पहचान, मापन, लेखा जोखा एवं संप्रेषण। देखो, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि लेन देनों का लेखा करने के लिए सर्वप्रथम लेन देनों की पहचान का कार्य किया जाता है। जो लेन देन वित्तीय प्रकृति के होते हैं उन लेन देनों का लेखा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे किसी भी एम्प्लॉय को आपको वेतन देना है, या फिर किसी कस्टमर को आपको कोई माल बेचना है, या फिर देखो जैसे मानव संसाधनों का मूल्य हो गया, प्रबंधकीय नीतियों में परिवर्तन हो गया, कर्मचारियों की नियुक्ति इत्यादि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पर इन घटनाएं हैं जिन पर इनका लेखा नहीं किया जाता है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम मेजरिंग की बात करें तो मौद्रिक इकाई के द्वारा व्यवसायिक लेन देनों का वित्तीय प्रमापीकरण, अर्थात उन लेन देनों का लेखा किया जाएगा जिसे मुद्रा में मापा जा सके। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं जिनका मुद्रा मापन के अभाव में लेखा नहीं किया जाता, जैसे प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, महत्वपूर्ण अनुबंध, कर्मचारियों का स्थानांतरण इत्यादि। ठीक है, रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो पहचान व मापन के बाद लेन देनों को तिथिवार लेखा पुस्तकों में लिखा जाना क्या कहलाता है, अभिलेखन कहलाता है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है। लेखा इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे सभी आवश्यक वित्तीय सूचना का सारांश निकाला जा सके और आवश्यक होने पर सूचनाएं भी उपलब्ध हो जाए। देखो, अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, आप अकाउंटिंग या फिर मेजरिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, या वॉट एवर, बट उसमें आपका कुछ नोट होना आवश्यक होता है, जिससे अगर समय पड़े आपसे कोई जानकारी मांगी जाए तो वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की। किसकी बात करने वाले हैं, कम्युनिकेशन की। देखो, लेन देनों की पहचान, मापन व लेखन के पश्चात सूचनाएं तैयार कर उनका उपयोगकर्ताओं तक आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, लेन देन की पहचान हो गई, ठीक है, आपने कौन सी चीज ली या फिर दी, या फिर उसका मेजरिंग हो गया, आपने उसका अकाउंटिंग भी कर लिया, तो उसका जो सूचनाएं तैयार किया जाता है वो उपयोगकर्ता तक जो उसका आदान प्रदान होता है वही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, देखो, सूचना प्रणाली व्यवस्थित होनी चाहिए ताकि सही सूचना सही व्यक्ति को सही समय पर मिल सके। देखो, कोई भी सूचना अगर आपको सही, आपने कहीं पर लिख के रखी है, आप लिख कर उसको भूल गए और जब उसकी जरूरत पड़ी वो आपके पास है ही नहीं,
तो फिर उस सूचना का कोई भी मतलब नहीं निकलता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अभिलेख दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या फिर त्रैमासिक हो सकते हैं। देखो जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो आपका या तो डेली बेसिस पे आप कर लो, या फिर वीकली कर लो, या फिर मंथली कर लो, या फिर आप ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हो। बट जब भी उस इंफॉर्मेशन की नीड हो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। देखिए लेखांकन प्रक्रिया या फिर लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलता है वो अभी देखना है अपने को। देखो इकोनॉमिक इवेंट, मौद्रिक व्यवहार या फिर लेन देनों की पहचान स्रोत प्रलेख के आधार पर करना चाहिए। स्रोत प्रलेख क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स, व्यवसायिक लेन देनों की सत्यता को दर्शाने वाला, यानी कि आपका जो भी बिजनेस की चीजें हैं, लेन देन जो आपका हो रहा है वो उसका उसकी सत्यता को दिखाता है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो होता है ना। फिर लेखांकन सूचना का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, रुचि रखने वाले पक्षकारों तक लेखांकन सूचनाएं सही समय पर, सही स्थान पर, सही कीमत तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? लेखांकन सूचना का संप्रेषण कहलाता है। ओके। फिर उसके बाद आ जाती है बात निर्णायक की। व्यवसाय में रुचि रखने वाले, व्यवसाय में रुचि रखने वाले सभी प्रमुख पक्षकार निर्णायक मंडल में आते हैं। निर्णायक मंडल में आंतरिक व बाह्य दोनों उपयोगकर्ता शामिल होते हैं। ठीक है। जिसको भी उन चीजों में इंटरेस्ट होता है वो सभी उस चीज के अंतर्गत शामिल होते हैं। देखो अगर हम लेखांकन की प्रोसेस यानी अकाउंटिंग की प्रोसेस की बात करें तो लेखांकन प्रक्रिया का एक चरण निर्धारित अवधि में पूरा किया जाता है। सामान्यतः व्यापारिक संस्थाएं अपना लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष को निर्धारित करती है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के अकॉर्डिंग चीजें अकाउंटिंग की चलती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि लेखांकन प्रक्रिया के चरण कौन से हैं तो पहला चरण है आपका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। व्यवसाय में सर्वप्रथम उन वित्तीय व्यवहारों की पहचान करना जिन्हें लेखांकित किया जाना है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग किस चीज की करनी है उस चीज का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका व्यवहारों का मुद्रा में मापन यानी कि मेजरमेंट। इस चरण में व्यवसाय में होने वाले व्यवहारों का मापन मुद्रा में किया जाता है। ऐसे व्यवहार जिन्हें मुद्रा में मापा नहीं जा सकता उनका लेखा नहीं किया जाता है। यानी कि आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर आपको किन किन चीजों का उसमें लिखना है, इस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जिन चीजों को आपको नहीं लिखना है वो चीजें वहां पर मेंशन नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग यानी कि अभिलेखन। इस चरण में व्यवसाय से संबंधित वित्तीय व्यवहारों को प्रारंभिक पुस्तक यानी कि जैसे आपका जर्नल हो गया, या फिर आपका रोजनामच हो गया, या फिर सहायक बहिया हो गई, उन चीजों में आप उनको मेंशन करते हो। जनरल हो गया कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, या फिर रोजनामच किया जाता है कि आपको डेली करना है या फिर मंथली करना है। सो जहां भी आप मेंशन करें बट उसको एक रेगुलर बेसिस पर करें, है ना। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन एंड पोजीशन यानी कि वर्गीकरण एवं खतौनी। इस चरण में लेखांकन की प्रधान पुस्तक खाता बही, जिसे लेजर भी कहते हैं, में प्रत्येक मद के शीर्षावर खाते खोलकर खतौनी की जाती है। यानी कि जो भी आप खाता बही के अंदर लिखते हैं उसको खतौनी कहते हैं। एवं योग लगाकर खातों के शेष ज्ञात करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बन जाता है कि आपको कैसे क्लासिफिकेशन करना है, फिर कैसे उसका कॉम्बिनेशन करना है, इस चीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ओके। तो ये चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सारांश लेखन। इस चरण में तलपट, लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण चिट्ठा जो है पूरा, यानी कि समरी ऑफ राइटिंग। बेसिकली आपने तलपट पे किया, लाभ हानि का आपने कैलकुलेशन किया, या फिर आपने खतौनी के रूप में लिखा, उसका जो समरी होता है वो यहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है। निर्वचन एवं विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। जैसे ही आप उसका समरी निकालते हो आपको उसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है, आप उसका एनालिसिस जो है बेसिकली वो आप यहाँ पर करने लग जाते हो। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन। आपने कंप्लीट कर ली सारी चीजें, अब यहाँ पर बात आ जाती है कम्युनिकेशन की। तो इस चरण में सारांशित, विश्लेषित एवं निर्वाचित वित्तीय विवरणों को लेखांकन सूचना के रूप में विभिन्न उपयोगकर्ता को निर्णय हेतु संप्रेषित किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है लेखांकन की विभिन्न शाखाएं एवं उपक्षेत्र, टाइप्स ऑफ सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। इस लेखांकन का मुख्य उद्देश्य व्यापार के लेन देनों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, खतौनी एवं वर्गीकरण करके वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाकर लाभ हानि ज्ञात करना, व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए स्थिति विवरण बनाना तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी प्रबंधकों तथा व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षकारों को प्रदान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत वस्तु व सेवाओं की लागत ज्ञात करना, लागत पर नियंत्रण करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना होता है। इस शाखा का उपयोग निर्माणी संस्थाओं में लागत निर्धारण हेतु किया जाता है, क्योंकि विक्रय मूल्य का निर्धारण करने हेतु लागत ज्ञात करना क्या हो जाता है, आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर क्या होता है कि प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत लेखांकन सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे प्रबंधक को व्यवसाय की क्रियाओं की योजना बनाने व नियंत्रण करने में तथा निर्णयन में सहायता मिले, जैसे विदेशों में निर्यात अथवा नए बाजार की जानकारी आदि प्रबंधकीय लेखांकन से ली जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामाजिक लेखांकन। व्यवसाय को समाज व्यापार हेतु पूंजी श्रम कच्चा माल उपलब्ध करवाता है, इसके बदले में व्यवसाय समाज पर खर्च करता है, इसे क्या कहते हैं आप, इसे आप सामाजिक लेखन यानी कि सोशल अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आपका कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत आयकर एवं बिक्री की गणना की जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन। व्यवसाय में प्रबंधक कर्मचारी आदि मानवीय संपत्ति है। मानवीय संसाधनों को पहचानने, उनका आंकड़ों में मापन करने और पक्षकारों को सूचना देने की प्रक्रिया मानव संसाधन लेखांकन कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर लेखन की विधियां या प्रणाली की। तो सबसे पहले आपका आता है कैश अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, यह प्रणाली पेशेवर संस्थाओं द्वारा और गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है। इसमें केवल रोकड़ संबंधी लेन देनों का लेखा किया जाता है। इकहरा लेखा प्रणाली, यह अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक पद्धति है जो छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त होती है। किसके लिए होती है, छोटे व्यापारियों के लिए जिनको थोड़ा बहुत अपना अकाउंटिंग करना है। इकहरा लेखा प्रणाली में रोकड़ बही तथा व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं। नकद प्राप्ति व भुगतान को रोकड़ बही में दर्शाया जाता है, जबकि उधार लेन देनों को व्यक्तिगत खातों में दर्शाया जाता है। बात करते हैं अगर हम इकहरा लेखा प्रणाली से व्यापार की वास्तविक स्थिति सटीकता से ज्ञात नहीं की जा सकती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोहरा लेखा प्रणाली। देखो, यह प्रणाली लेखांकन सिद्धांतों पर आधारित एक पूर्ण एवं वैज्ञानिक प्रणाली है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन डेबिट व क्रेडिट पक्ष को समान रूप से प्रभावित करता है। यह प्रणाली द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, जिसके अनुसार व्यवसाय में प्रत्येक समय संपत्तियां दायित्वों के बराबर होती है, जिसे लेखांकन समीकरण के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व। ठीक है, इस प्रणाली की सहायता से लेन देनों को जनरल खाता बही तथा अंतिम खातों में दर्शाते हुए व्यापार की आर्थिक स्थिति की गणना की जाती है। ठीक है, महाजनी बही खाता, इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, जो कि पहले चलता था। यह दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित है। यह भारतीय लेखा प्रणाली है, साथ ही इसमें रोकड़ बही, नगद बही तथा खाता बही रखी जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में लेखांकन किया जाता है। DR मीन्स डेबिट तथा CR शब्द क्रमशः रिबेट और
बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट से लिया गया है, जो कि देखो डेबिट एंड क्रेडिट इन द सेंस इंडियन लैंग्वेज, एंड जिस वर्ड से ये लिया गया है वो डिबेट एंड क्रेडिट से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड है। ओके, डिबेट से आशय स्वामी का ऋण तथा क्रेडिट से आशय स्वामी का विश्वास, टू बिलीव होता है। ओके, इटली में डेबिट तथा क्रेडिट शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेखांकन के विभिन्न आधार की अगर हम बात करें तो रोकड़ आधार है ना, इसमें वास्तविक रूप से नकद प्राप्ति एवं नकद भुगतान के व्यवहारों का ही लेखांकन किया जाता है। गैर पारंपरिक संस्थाओं एवं पेशेवर व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः रोकड़ आधार पर ही लेखांकन किया जाता है। फिर अगर हम बात करें उपार्जन आधार, तो आय के प्राप्य होने पर तथा व्यय के देय होने पर लेखांकन किया जाता है ना। व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा सामान्यतः उपार्जन आधार पर लेखांकन किया जाता है। बात करें अगर हम हाइब्रिड बेसिस पर, इसमें रोकड़ तथा उपार्जन दोनों के आधार पर लेखांकन किया जाता है। इसमें व्ययों का लेखा उपार्जन आधार पर तथा आय का लेखा रोकड़ आधार पर किया जाता है। बेसिकली इस प्रणाली का प्रयोग स्थानीय निकाय, पेशेवर व्यक्तियों तथा सरकारी संस्थान द्वारा किया जाता है। ठीक है। दोस्तों, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत लो थी, सो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बन पाया है, शायद मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं अकाउंटिंग से जो रिलेटेड वर्ड होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जनरल मैनेजमेंट को अगर आप जितना ज़्यादा कॉमन लाइफ से यूज़ करके पढ़ोगे आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप मुझे अपने कुछ सजेशंस भी कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि मैं देखती हूँ रेगुलर बेसिस पे आप लोग वीडियोस तो देखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कमेंट्स आप लोग को ही नहीं आते। तो आप लोगों को कौन कौन से वीडियोस चाहिए, किस वीडियो की अभी ज़्यादा आपको डिमांड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में जब तक नहीं बताएंगे मुझे मालूम नहीं चल पाएगा, है ना। तो जो भी आप लोगों के सजेशन है, जो भी आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें इस पे भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आप सब तक पहुंच पाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।